जी अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद एक दो फिर जी क्लिक्स पे मैं हूँ आपका होस्ट जाकर और इस वक्त हम मौजूद हैं डेरा इस्माइल खान के खूबसूरत शहर में जिसको कहते हैं डेरा फुल्ला दा सेरा। तो आइए आपको घुमाते हैं इस खूबसूरत शहर। तो हम इस वक्त जा रहे हैं जी चौगले की तरफ जो कि मेन बाज़ार है DI खान का। तो हम सुपर एक्साइटेड बिकॉज़ मैं बड़े अरसे के बाद आ रहा हूँ और ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग किस्म का व्लॉग होने लगा है। और ये जी बाज़ार तोपों वाला में हम एंटर हो चुके हैं और तोपें जो हैं वो अब नहीं रही। और आप देख सकते हैं ये सोहन हलवा, डेरा इस्माइल खान का सोहन हलवा सबसे मशहूर यहाँ की सौगात दोनों साइडों पे आपको यहाँ पे मिलेगी। और ये बाज़ार जो है इसको चौगला भी बोलते हैं क्योंकि ये एंड में 4 बाज़ार आपस में मिलते हैं, उस चौक को चौगला बोलते हैं। हिस्टोरिकल बाज़ार है जी ये। और फ़रोख कह रहे हैं कि लोग उनको देख के स्माइल्स दे रहे हैं बिकॉज आप इस्लामाबाद से आए। मुस्कुराइए, आप डेरा इस्माइल खान में हैं। मैं पीटी खान तो आया। तो इस वक्त हम मौजूद है इस चौगले पे। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये चौक जो है ये चारों तरफ से इस शहर को कनेक्ट करता है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसका ये है कि पहले सारा शहर इस चौगले के जितने भी इर्द गिर्द आप देख रहे हैं जो आबादी है इसके इर्द गिर्द ही पूरा शहर होता था। और ये 4 दीवारी हुआ करती थी और इसके सारे गेट 4 गेट्स थे और उन पर तोपें इंस्टॉल्ड थी और इसीलिए एक बाज़ार उस पर अभी भी बाज़ार तोपों वाला कहलाता है। तो आइए मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ आशिक पंसारी और ये जो है पाकिस्तान से पहले की एक शॉप है। और मुझे बताया गया जो ओनर हैं उनकी अभी रिसेंटली हफ्ता पहले ही डेथ हुई है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ये आप देख सकते हैं चौगले के अंदर ही हम मौजूद हैं और ये क्लासिक किस्म की चीज़ें आप चेक करें नाज़रीन। और ये पंसारी जो है एक ज़माने में, बल्कि अभी भी आप देखें इनके पास वो जड़ी बूटियाँ होती हैं जो कि आपको हमें तो नाम भी नहीं पता। कैसे चल रहा भाई? 4000 रुपये 4000 4000 और 3000। 4000 और 3000। तो 4000 और 3000 में क्या फ़र्क है भाई? ये दाना मोटा है और दाना छोटा है। वो दाना छोटा है और ये मोटा है। कहाँ का है मोटा वाला दाना? वजीरिस्तान का है। वजीरिस्तान का है। आप भी वजीरिस्तान के हैं? हाँ। यहाँ पे आप वॉक ही कर सकते हैं और जो है या इस चंची में आ सकते हैं। प्रीवियसली यहाँ पे होते थे जी साइकिल रखकर कि हुकूमत ने उस वक्त की हुकूमत वक्त ने ये डिसाइड किया कि ये इनह्यूमन बिहेवियर है इनके साथ और इतना जुल्म है कि 4-4 5-5 लोगों को एक बंदा साइकिल रक्षा पे लेके जाए। तो उसके बाद यहाँ पे रक्षाज इंट्रोड्यूस कराए गए और अब फाइनली चंची ने ये टेक ओवर कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि जी यहाँ पे इवन पैदल चलना भी एक चैलेंज है। ये असदुल्ला साहब हैं और ये यहाँ पे ड्राई फ्रूट का इनका रेड़ा है चौगले में ही। और आप इनसे फ्रेश जो है वाना के और कोयटा का ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। इस वक्त हम घूम रहे हैं चौगले बाज़ार में और बाज़ार तोपों वाले में और मैं ढूंढ रहा हूँ सबसे पुरानी जो यहाँ की सोहन हलवा की शॉप है वो ढूंढना चाह रहा हूँ और देखते हैं कि हम कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। हमीरुद्दीन भाई ये बताइएगा कि सबसे पुराना और सबसे मशहूर सोहन हलवे की दुकान का क्या नाम है और वो किधर है? कदीमी सोहन हलवा कहाँ पे है? कलाम बाजार में। कलाम बाजार में जी। दुल्ले हलवाई का बेटा था ना कदीमी, वो ओरिजिनल हलवे वाला है।
कदीमी सोन हलवे वाले में। कदीमी सोन हलवा कहाँ पे है भाई, कौन सा वाला? मुस्लिम ये अपना तोपा वाले रोड। तोपा वाला, कलाम वाला जो पुराने थे वही। तो उस तरफ तो काफ़ी शॉप्स हैं। हाँ तो वही मुझे चाहिए, सबसे पुराना और ओरिजिनल वाला। ओरिजिनल है लेकिन वही मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है, सब अब यहीं बन रहा है। अच्छा। तो वहाँ काफ़ी शॉप्स हैं, उसमें आपको मिल जाएगी कदीमी के नाम से, किरण के नाम से। इसके अलावा आपको सूफ़ी सोन हलवे वाले बैठे हैं, इस तरह की चीज़ें शॉप्स हैं, अच्छी शॉप्स हैं। तो जी कदीमी हलवा जो है वो हम ढूंढ रहे हैं, प्रोप्राइटर हैं उसके मोहम्मद आमिर। आई रिमेंबर जब मैं 2000 में यहाँ पे पहली दफ़ा आया था, तब भी मुझे इसी दुकान का बताया गया था कि बहुत पुरानी सी दुकान है और उसका फ्रेम होगा एक लकड़ी का, एंड आई बिलीव वो अभी तक वैसे ही है। तो आइए ढूंढते हैं ये दुकान हम। द हंट इज़ ऑन जी। हमें बताया गया है यहाँ से आपने राइट मुड़ना है और यहाँ पे स्वीट्स की कुछ शॉप्स हमें नज़र आना शुरू हो गई हैं। आई बिलीव के इसी गली में कहीं है, जोगियों वाले मोहल्ले से आगे। ये जी फाइनल प्रोडक्ट जो है भाई, जब फाइनल करेंगे तो ये होगी फाइनल प्रोडक्ट। और आप देख सकते हैं खूबसूरती इसकी। मोतियों वाला जो है वो 1200 और शादी जो है वो 700 की। और ये जी आप देखें खूबसूरत लेडीज़ के हाथ से बने हुए चप्पल। ये कितना पसोदा रोड 500 रुपए की है जी, ब्यूटीफुल स्टफ। तो डेरा इस्माइल खान आप आएँ तो भाई की दुकान है रहीम बाज़ार जी। ये टू ब्रदर चप्पल स्टोर है जी रहीम बाज़ार में, उसके साथ वाली दुकान है, उसके साथ वाली दुकान है भाई। सो भाइयों, वो कहते हैं ना कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो इसी तरह ओरिजिनल कदीमी हलवा ढूंढना जो है वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन मेरी जो क्वेस्ट है, जो तलाश है वो जारी है और हम पुराना जो शॉप है कदीमी का वो ढूंढ रहे हैं। और हमने बहुत सारे लोगों से पूछा है कि कहाँ पे है, लेकिन कुछ हमें समझ नहीं आ रही। बट आइए देखते हैं। ये कदीमी सोन हलवा हमें मिल गया है और मुझे बताया गया है कि यही सबसे पुराना है। तो ये बड़ा मॉडर्न सा लग रहा है मुझे। बहरहाल हम देखते हैं लतीफ़ कदीमी जी। लेकिन जो असल वाला है भाई वो हमने फाइनली ढूंढ लिया और वो है ये जी हाजी अब्दुल्ला जान। अंसर अब्बास मेरा नाम है जी। डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ है और डेरा इस्माइल खान का सबसे जो पुराना सोहन हलवा कदीमी सोहन। तो सोहन हलवे के बारे में ये आपको बताना चाहूँगा कि जब हुमायूं बादशाह यहाँ से इंडिया से एग्ज़ाइल कर गया था ना ईरान, तो वहाँ से जब वो वापस आया तो वहाँ से वो हलवे के कारीगर अपने साथ लेके आया और स्टार्ट में वो अपने लिए बादशाहों के लिए हलवा बनता रहा। उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ इसी तरह इंडिया में एक दुकान बनी घंटे वाली। उसके बारे में ये है कि क्योंकि वो स्कूल के साथ थी तो स्कूल का घंटा बजता था तो वो बच्चे लेने आते तो उसका नाम घंटे वाली पड़ गया। तो यहाँ पे जो है फिर बरसगीर के पार्टीशन के बाद हमारे परदादा जो थे अल्लाह बादशाह, उन्होंने एक महदूद पैमाने पर सोहन हलवे का आगाज़ किया। तो वो बहुत महदूद पैमाने पे था। उस वक्त हमारे दादा जो थे हाजी अब्दुल्ला जान, जिनके नाम से मशहूर हुआ, तो वो बहुत छोटे थे उस वक्त। तो वालिद की वफ़ात के बाद ना वो फिर मुख्तलिफ उन्होंने मज़दूरी शुरू कर दी अपने घर को चलाने के लिए ना। फिर अब बाद में उनको ख्याल है कि क्यों ना मैं अपना ही कारोबार उस वही वालिद वाला शुरू करूं। तो उस ज़माने वो छोटे थे तो उनकी जो वालदा थी ना आयशा, जिनको आशू बीबी कहते थे, तो वो नाबीना थी। वो शॉप पे साथ बैठती थी, ये बनाते थे और वो साथ सेल करती थी उनके साथ साथ। तो फिर उन्होंने बहुत तजर्बात किए कि गर्मियों में कैसे हो, सर्दियों में कैसे हो। उस ज़माने में खस्ता हलवा सिर्फ बनता था, सिर्फ सादा होता था खस्ता हलवा, और वो खजूर की टोकरियों में अखबार के ऊपर रख के ले जाते थे। तो वो ख़ुद बना के बैठते थे सारा दिन अकेले और ऐसे थोड़ा थोड़ा वो सेल करते थे।
तो वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें मुख्तलिफ तजर्बात होते रहे। हमारे वालिद बुजुर्ग जब आए तो साथ साथ वो उसमें वैराइटीज़ भी बढ़ती गई। तो आजकल जिस तरह है तो फिर अब खशखाश का हलवा, कोकोनट, देसी घी, बग़ैर घी, शुगर फ्री, खोए वाला हलवा, मतलब 8 से 10 एक वैराइटीज़ जो है ना वो आजकल बनाई जा रही हैं। और थोड़ा सा ये है कि उस ज़माने में जो बनता था हलवा ना बुज़ुर्गों के टाइम, वो एक बड़ी कढ़ाई में 20-1 किलो का हलवा बनता था। आजकल ये एक 6-7 किलो की कढ़ाई है और आधे पौने घंटे में तैयार हो जाती है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा था। और इसको कितनी दिन शेल्फ़ लाइफ क्या होती है इसकी? शेल्फ़ लाइफ जो दूसरे तकरीबन जितने भी हलवे हैं ना 15 से 20 दिन, सर्दियों में 1 माह तक भी कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ शुगर फ्री और जो बग़ैर घी हैं इनकी शेल्फ़ लाइफ 3 दिन तक है। 3 दिन के अंदर इनको इस्तेमाल कर लें। और आपकी रोज़ाना क्वांटिटी कितनी आप बनाते हैं? सर्दियों में तो काफ़ी सारा होता है, अब क्या बताएं आपको, काफ़ी सारा होता है। गर्मियों में एक सीज़न ऑफ होता ही है, जितने भी मिठाई स्वीट्स हलवा है ना इसका सीज़न नहीं होता। तो गर्मियों में फिर आपकी क्या मसरूफियत? बस यही मसरूफियत होती है, थोड़े पैमाने पर 1 किलो चलता रहता है सिलसिला। ठीक हो गई। तो वैसे तो देखें जो मैंने आपसे शुरू में भी अर्ज़ किया कि लोगों को कोई आइडिया नहीं है इसकी हिस्ट्री का भी प्लस ओरिजिनल दुकान का भी। तो जो इतने सारे कदीमी बन गए हैं उनका आपसे कोई ताल्लुक़ है? कोई फैमिली आपकी है, कोई कज़न्स कुछ, या बस सब ने बस अपनी मर्ज़ी से ही? नहीं, हमारा किसी से कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। हमारा कदीमी सोन हलवा बाकायदा रजिस्टर्ड है IPO से। बाकी जितने भी आप शॉप्स देखेंगे ना उन्होंने साथ में नाम लिखा दें। आपको डेरा कदीमी मिलेगा, फ्रेशको मिलेगा, कोई खैबर मिलेगा, इसी तरह लतीफ़ कदीमी, साथ नाम लगा के ना उन्होंने अपने कारोबार शुरू किए हैं। क्योंकि अभी कदीमी इतना मशहूर हो चुका है ना, आप अगर वज़ीरिस्तान इस तरफ जाएंगे ना तो वो हलवे को भी कदीमी कहना शुरू हो गए। अब किसी दूसरी शॉप पे भी जब कस्टमर जाते हैं ना वो उससे कहते हैं कदीमी है आपके पास, लेने वो हलवा आता है। इवन मुल्तान में भी? मुल्तान में भी। तो मुल्तान के सोहन हलवे और इस सोहन हलवे में क्या फ़र्क है? कोई ख़ास फ़र्क नहीं है हमारे हिसाब से। तकरीबन जो है ना एक ही चीज़ है, थोड़ा सा उनका कलर ज़्यादा डार्क होता है। जी हाँ, बाकी यही हैं। खुशाब का डोडा भी बेसिक हम तो कहते हैं कि तकरीबन मिलता जुलता ही एक इंग्रेडिएंट्स है सबकी मुझे। और देखने वालों के लिए कोई पैगाम कि किस तरह वो पहचान कर सकते हैं कि अच्छा हलवा है या नहीं है? कैसे एक आम बंदे को कैसे पहचान हो इसकी? बस पहचान तो ये है कि सिर्फ कदीमी सोन हलवे को याद रखें, कदीमी सोन हलवा हाजी अब्दुल्ला जान के नाम से, क्योंकि फिर वो इतनी दिनों टाइम गुजारा है ना अब्दुल्ला साहब ने, इसको दुल्ले वाला हलवा भी कहते हैं। आप किसी से भी पूछ लेंगे वो आपको यहाँ पर पहुँचा देंगे। बाकी टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह आपको फ़र्क वाज़ेह महसूस होगा। तो जी ये हम इधर मौजूद थे कदीमी हलवा और अब्दुल्ला जान साहब की ये शॉप है और ये एक हिस्टोरिकल जगह है। और जैसे मैं आपको शुरू में आप देख रहे थे मैं सारे बाज़ार में पूछता आया हूँ और देखें मैंने फाइनली ढूंढ ली। तो आप भी जब डेरा इस्माइल खान आएँ तो इन्हीं के पास आएँ क्योंकि यही सही हिस्टोरिकल जगह है और यहीं से आप अपने साथ ये सौगात लेके जाएँ। तो ये था जी मेरा डेरा का एक शॉर्ट सा टूर और मेरी टीम मेंबर्स ने जो है यहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट्स भी ख़रीदे जो कि बहुत ही मशहूर हैं। इफ़ यू वांट टू बाय दी सोवेनियर्स यू कैन गेट देम फ्रॉम गोमल मार्केट, चौगल्ला बाज़ार। और हमने दिन का इख्तिताम किया यहाँ की लोकल डिश जो कि पेंडा या के सोबत के नाम से जानी जाती है, जिसमें देसी मुर्गा और करी और विद रोटी होती है। आई होप आपने ये इंजॉय किया होगा और स्टे ट्यून्ड टू ज़ी क्लिक्स फॉर मोर। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।